हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग की क्लास 2 करेंगे, जिसमें हम लेटेस्ट फिगर सीरीज के पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपका सीपीओ 2024 से लिए हैं। टोटल जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं 27 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन करवाए हैं, जिसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उन क्वेश्चनों को आप पहले खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी फिगर सीरीज पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम बहुत आसानी से करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा, 2-3 टाइप ही यहाँ पे पूछे गए हैं, फिर आप देखोगे कि कितनी जल्दी आप उसे कर पा रहे हो। तो शुरू करते हैं। फिगर सीरीज के वजह से मैंने बहुत क्वेश्चन भी कराए हैं, फिगर सीरीज की प्लेलिस्ट भी बनाई है। वहाँ पे आपको जो आपके 3-4 सालों में फिगर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। बहुत बेसिक सा ये पैटर्न होता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कॉमन पैटर्न है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पैटर्न चल क्या रहा है। हमें देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हम कैसे देखते हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस पैटर्न पे ये जो नंबर्स हैं या यहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट भी आते हैं, कुछ एलिमेंट भी आ सकते हैं, कुछ सिंबल भी आ सकते हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर मैं पहले से दूसरे में जाता हूँ, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। आप देखोगे ये 4, ये 5। अगर मैं पहले से दूसरे में जाता हूँ तो क्या पैटर्न फॉलो होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा क्या पैटर्न आपका चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि आपको जल्दी कैसे करना है। हम देखते हैं यहाँ पे जो ये 8 है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप देखोगे जब फर्स्ट से दूसरे में गया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्टेप आगे चले गया। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से आगे बढ़ा। फिर आप देखोगे ये 1 जो है ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ा। फिर आप देखोगे 7 भी आपका इस तरीके से आगे बढ़ा है। और फिर ये जो 2 है ये आपका यहाँ गया हुआ है, ये यहाँ गया हुआ है। और जो यहाँ पे एलिमेंट था 0 वो इस तरीके से गया हुआ है, ये आपने देखा। अब जब आप 2 से 3 में जाएंगे तब भी आप देखोगे यही पैटर्न आपका फॉलो करे। ये कॉमन पैटर्न है, ये पैटर्न आपको सभी 2 से 3 जाओ, 3 से 4 जाओ, 4 से 5 जाओगे, यही पैटर्न दिखेगा। तो इस पैटर्न से अगर हम यहाँ पे अपना आंसर निकालें तो आप देखोगे 7 यहाँ आएगा, आपका 2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। और जो ये 8 है, आप देखोगे ये 8 है तो ये मिडिल में जाएगा, यानी कि 8 यहाँ आएगा और 1 आपका यहाँ चले जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होने वाला है, 1 7 8 0 2 यहाँ होगा। आप देखोगे 0 2 ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, 1 7 8 2 0। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये जो है कॉमन पैटर्न है जो बहुत बार पूछा जाता है और आप आसानी से भी इसे कर लेंगे। अब क्या आपको हर जगह ऐसे ही बनाने की ज़रूरत है जैसे मैंने बनाया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। फिर आप कैसे देखोगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको बस एलिमेंट देखना है, जो भी यहाँ पे नंबर है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। आप यहाँ पे देख लो कि जो मिडिल वाला नंबर है ये 2 कहाँ से आया। आपने कहा कि ये मैं देखता हूँ कि ये बीच में 2 कहाँ से आया। आप देखोगे ये 2 जो है यहाँ से गया है। फिर आप देखोगे, मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, ये 2 कहाँ से आया। आप बोलोगे 2 यहाँ से गया। फिर यहाँ पे 7 कैसे आया, आप कहोगे यहाँ से आया। फिर ये 1 कैसे आया, 1 यहाँ पे आया। तो इसका मतलब बीच में क्या आने वाला है, यहाँ से 8 आएगा। तो बीच में जैसे 8 आएगा तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आपको क्या देखना है, दूसरा एलिमेंट देख लो वो कैसे मूव कर रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे दूसरा एलिमेंट कौन सा देखोगे, आप देखोगे फर्स्ट और फोर्थ जो है ये आपका सेम है। तो दूसरा एलिमेंट आपको ऐसा देखना है जो दोनों ऑप्शन में अलग हो। जैसे आप 1 को नहीं देखोगे, अगर आप 1 को देखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो आप ये देख लो कि यहाँ पे ये 2 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये 7 कैसे आता है। मैं इसे रफ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये 7 कहाँ से आया, आप बोलोगे ये जो 7 है ये यहाँ से उठ के आया है। ये 1 कहाँ से आया, आप कहोगे 1 यहाँ से आ रहा है। 8 कहाँ से आया, आप बोलोगे 8 यहाँ से आया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो 0 आएगा तो ये ऑप्शन भी एलिमेंट, आपका आंसर 4 तो हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले मैंने आपको कॉमन जो पैटर्न बताया कि पूरे नंबर्स में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा था वो समझ में आया। फिर आप ऐसे ही कोई एक एलिमेंट लेके ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का हम देखेंगे। इसमें देखो क्या पैटर्न है, सेम जैसे हमने ऊपर किया है। आप देखोगे हम ये देखते हैं कि बीच में ये नंबर कहाँ से है। पहले हम कंप्लीट पैटर्न भी देख सकते हैं। अगर आप कंप्लीट पैटर्न देखोगे आप कहोगे पहले से दूसरे में क्या हो रहा है। आप ये देख लो पहले से दूसरे में क्या हुआ, आप बोलोगे पी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे गया, यानी कि पी आपका यहाँ पहुँच गया, आप इस तरीके से कहोगे। और उसके बाद ए जो है वो आपका इधर पहुँच गया है।
और ये जो ओ जो है वो आपका मिडिल में ऐसे पहुंचा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे एस जो है वो आपका यहाँ पहुंच गया है, और जो ये टी था ये ऊपर पहुंच गया। इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। ये बात आपको समझ में आई कैसे यहाँ पे पैटर्न चल रहा है? ये आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, पी आपका यहाँ गया, ए यहाँ गया, ओ उधर चले गया, एस यहाँ चले गया। ठीक है, तो आप देखोगे ये पैटर्न सभी में फॉलो करेगा, सभी में फॉलो करेगा, तो यहाँ भी आप लगा सकते हो। एक तरीका ये है। और दूसरा, आप किसी भी एक एलिमेंट को देखो, मैं देखता हूँ कि बीच में ओ कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा ओ जो है यहाँ से उठ के, ये वाला पैटर्न जो मैंने बताया था इस तरीके से, ओ यहाँ से यहाँ जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे डिनोट ऐसे करके दिखा रहा हूँ। देखो ओ यहाँ गया है, ए यहाँ गया है, और आप देखोगे फिर आपका पी यहाँ गया, तो इसका मतलब बीच में यहाँ पे टी आना चाहिए। तो आप देखोगे 2 ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा एलिमेंट, देखते हैं दूसरा एलिमेंट कौन सा देखेंगे। आप देखोगे ओ को आपको नहीं देखना है, क्योंकि सेम है। अगर आप इसका पैटर्न ढूंढ भी लोगे तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला, इसलिए ऐसा देखना है। एस और पी देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों अलग है। तो हम देखते हैं इस कॉर्नर में जो ये एलिमेंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। आपने कहा ये तो यहाँ से आ रहा है, आप देखोगे पी यहाँ से आया और टी यहाँ से आया, तो इसका मतलब यहाँ पे एस आना चाहिए, एस आना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। काफ़ी आसान है, आसानी से आप यहाँ पे पैटर्न ढूंढ सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं दूसरा यहाँ पे पैटर्न देखेंगे जो आपका पूछा गया है। अब ये पैटर्न आपका ऑल्टरनेट पैटर्न यहाँ पे कहलाता है। इसमें भी मैं आपको 2-3 तरीके से इसे बताऊँगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ये भी आपका कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है, और कई यहाँ पे गलती जो होती है, कई लोग इसी में यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो इसे अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हम देखते हैं कंप्लीट पैटर्न क्या है। कंप्लीट पैटर्न क्या है, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने नंबरिंग कर लिया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ जब 1 से 2 जा रहे हैं तो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। सारे एलिमेंट की पोजीशन हम देखते हैं। आप देखोगे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब हम देखते हैं एलिमेंट कैसे मूव कर रहा है। पहली बात आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये वाला एलिमेंट है, ये जो पाई की तरह है, ये मिडिल में आ जाता है। मैं इसे ऐसे दिखाता हूँ, ये मिडिल में आ जाता है। ठीक है, मिडिल में आ गया। और जो मिडिल वाला है ये आपका इस कॉर्नर में चले जाता है, ऐसे आप देख सकते हो। आप देखोगे जो मिडिल में है ये यहाँ पहुँच गया, ये जो मिडिल वाला है ये आपका यहाँ पहुँच गया। और जो यहाँ है ये एलिमेंट, आप देखोगे 1 से 2 जा रहा हूँ तो क्या पैटर्न लग रहा है, समझ में आ रहा है। जब मैं पहले से दूसरे बॉक्स में जा रहा हूँ तो पैटर्न क्या लग रहा है, जो इस कॉर्नर में एलिमेंट था वो मिडिल में चले गया, और जो मिडिल वाला था वो आपका इस कॉर्नर में चले गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट बॉटम कॉर्नर में जा रहा है। और जो राइट बॉटम कॉर्नर में एलिमेंट है, यानी कि जो यहाँ पे एलिमेंट है, इस एलिमेंट को देखोगे ये एलिमेंट उठ के यहाँ चले गया, ये आपने देखा। और उसके बाद आप देखो बाकी एलिमेंट जो हैं, ये एलिमेंट जो ये इसमें सर्किल में 1 लिखा हुआ है और जो ये परसेंट वाला साइन है, ये आपका चेंज नहीं हो रहे। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, नो चेंज, NC लिख देता हूँ। ये आपने देखा, जब पहले से दूसरे में गया ये पैटर्न लगा। अब मैं देखता हूँ दूसरे से तीसरे में क्या पैटर्न लगता है। पहले ये पैटर्न जो लगा है वो यहाँ से यहाँ जाने में लगा। अब मैं देखता हूँ दूसरे से तीसरे में क्या पैटर्न लगा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैं बॉक्स बना लेता हूँ। स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, जिससे ऐसा लगे कि यहाँ पे मैं बहुत स्लो यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, ये फैसिलिटी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न क्या हुआ है, जो ये आपका ये वाला साइन है, जब दूसरे से तीसरे में जा रहा हूँ तो ये वाला साइन और ये वाला साइन चेंज नहीं हो रहे। इस बार नो चेंज जो है यहाँ पे, ये आपका चेंज नहीं हो रहा है। और ये वाले एलिमेंट को देखोगे, जो ये 1 लिखा हुआ है 2 से 3 जाने में, ये मिडिल में आ गया है। और जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो आपका इस तरीके से कॉर्नर में आ गया, ये लेफ़्ट कॉर्नर में आ गया, लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे। और जो लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे ये उठ के यहाँ चले गया, ये आपने देखा। अब एक पैटर्न तो ये है, एक पैटर्न ये है। फिर से आप अगर देखोगे, फिर से 3 से 4 जाने में आपको ये वाला पैटर्न दिखेगा। मैं अलग ही कलर से आपको करके दिखा देता हूँ। जब आप 3 से 4 जाओगे, 3 से 4 जाओगे तो आपको ये रेड वाला दिखेगा। आप देखो रेड वाला, नो चेंज इसमें हो रहा है, देखो नो चेंज इसमें हुआ, ये देखा आपने। फिर 4 से 5 जाओगे तो कौन सा पैटर्न लगेगा,
ये वाला पैटर्न लगेगा, ये वाला पैटर्न लगेगा। इससे आप कर लो, आपको पता है कि यहाँ तो आपका चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, ये आपने देखा यहाँ आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, सीधे आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसे परसेंट यहाँ पे आएगा और ये वाला साइन यहाँ आएगा और ये वाला साइन यहाँ पहुँच जाएगा। ये आपने देखा, ठीक है। आपको क्या समझ में आया? ये ऑल्टरनेट पैटर्न है। मैंने आपको पूरा करके दिखाया किस तरीके से यहाँ पे दो पैटर्न लग रहे थे, 1 से 2 जाने में एक पैटर्न, 2 से 3 जाने में एक पैटर्न, 4 से 5 जाने में एक पैटर्न। समझ में आया? अब देखो एग्ज़ाम में आपको ये कुछ नहीं बनाना है, ऐसे बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर एक तो ये है कि आप जो भी आपके एलिमेंट हैं उनका जो आप किस तरीके से मूव कर रहे हैं ये देख लो, किसी भी एक एलिमेंट को, और ऑप्शन एलिमिनेट करो। एक तरीका ये है, अगर आप ये समझते हो कि यहाँ पे ऑल्टरनेट पैटर्न है तो आपको ये पता है जो भी 2 से 3 जाने में पैटर्न लग रहा है वही 4 से 5 जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या देखूंगा, अगर ये मैं देखता हूँ, ये सब मैं एक बार रफ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा जो भी पैटर्न 2 से 3 जाने में लगेगा वही पैटर्न आपका 4 से 5 जाने में लगेगा। तो आप देखो 2 से 3 में आपका क्या आपको दिख रहा है, वही 4 से 5 कर लो। आप देखोगे 2 से 3 में इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, आप सीधे ये कर लोगे। उसके बाद आप देखोगे कि 2 से 3 जाने में क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट मिडिल में आया, ये यहाँ गया और ये वाला एलिमेंट यहाँ चले गया। तो सेम आप यहाँ पर करोगे, परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा और ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। ऐसे आप देख लो, ठीक है। एक तरीका तो ये है, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट पैटर्न है, तो जो 2 से 3 जाने में लगेगा वही पैटर्न 4 से 5 जाने में लगेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप किसी भी एक एलिमेंट को देखो, बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक एलिमेंट को देखोगे तो हम देख लेते हैं ये मिडिल में कैसे आ रहा है, मिडिल वाला एलिमेंट कैसे आ रहा है। तो आप कहोगे ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ गया, अब ये एक कैसे आया ये भी आपको देखना है। अभी यहाँ पे ऑल्टरनेट में आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिडिल में है ये इस यहाँ से आया है, अब ये एक कहाँ से आया, एक यहाँ से आया, इसलिए मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। एक बार तो इस कॉर्नर से आ रहा है, ठीक है, एक बार इस कॉर्नर से आ रहा है, एक बार इस कॉर्नर से आ रहा है, ठीक है, वही ऑल्टरनेट पैटर्न है, बस समझना है। फिर आप देखोगे फिर से आपका ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है ये आपका यहाँ से आया, तो इस बार जो मिडिल में एलिमेंट आएगा वो यहाँ से आएगा, क्योंकि ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यानी कि बीच में आपका क्या आना चाहिए, ये परसेंट वाला साइन आना चाहिए। तो परसेंट है तो आप ये 2 ऑप्शन और ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लोगे। फिर ऐसे ही आपको क्या देखना है, दूसरा एलिमेंट देखना है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट देखना है। दूसरा एलिमेंट आप देखोगे कि इन दोनों में आप देखो दूसरा एलिमेंट कौन सा अलग है, कौन सा अलग है आप देखोगे। इसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसको नहीं देखना है, ये एक वाले को देखोगे तो दोनों आपका सेम ही है। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो ऑप्शन से भी आपको कौन सा एलिमेंट की डायरेक्शन देखनी है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये एक कहाँ से आया। आप कहोगे एक बार तो ये चेंज ही नहीं हुआ, जब हम पहले से दूसरे में गए तो चेंज नहीं हुआ, वही है। फिर आप यहाँ पर देखोगे जब दूसरे से तीसरे में गए तो आप कहोगे ये वाला आ गया। फिर आप देखोगे तीसरे से चौथे में गए तो चेंज नहीं होगा, आप कहोगे इस कॉर्नर में यही रहेगा। और जब चौथे से पाँचवें में जाओगे तो आपको पता है ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला एलिमेंट यहाँ पहुँच रहा है, तो इस बार ये वाला एलिमेंट यहाँ पे पहुँचेगा, तो आप देखोगे ये आएगा। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है। कोई भी एलिमेंट आप देख सकते हो। तो 2-3 तरीके मैंने आपको बताया, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे आपको पता चल गया ऑल्टरनेट है, तो फिर आपको पता है जो भी लॉजिक आपका 2 से 3 जाने में लगेगा वही 4 से 5 जाने में लगेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये समझा दिया, अब आसानी से क्वेश्चन होंगे। आप देखोगे इसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे बीच वाला एलिमेंट कहाँ से आया, मैं ये देख रहा हूँ। तो मैंने कहा बीच वाला एलिमेंट यहाँ से आया है। फिर अब मैंने देखा ये x कहाँ से आया, देखो अभी भी ये x यहाँ से आया है। फिर मैं देखूँगा ये कहाँ से आया, ये आपका यहाँ से आया, इसका मतलब परसेंट यहाँ पे आना चाहिए बीच में। परसेंट आएगा तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद दूसरा एलिमेंट देख लेता हूँ। दूसरा एलिमेंट आपका कैसे आ रहा है यहाँ पे, वो मैं देखूँगा कि इन दोनों में आपका कौन सा आपका अलग है। ये वाला एलिमेंट देख लेते हैं, यहाँ हैज है आपका और यहाँ ये आपका ये सिंबल है। तो हम देखते हैं कि इस कॉर्नर पे हैज कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा हैज यहाँ से आया, ठीक है, इस तरीके से मैं यहीं दिखाता हूँ आपको। ये हैज कहाँ से आया, आप बोलोगे हैज यहाँ से आया, म्यू यहाँ से आया और एक्स यहाँ से आया, यानी कि यहाँ पे ये वाला आना चाहिए। तो
तो आपका ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कॉमन पैटर्न है जो मैंने पहले आपको बताया था। समझ में आया कैसे किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो, किस तरीके से करोगे यहाँ भी आपको देखना है, सिंबल देखने हैं कैसे आपके यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपको यहाँ पे अलग लग रहा है, ये आपको देखना है। एक तो हम देखते हैं कि मिडिल में ये कहाँ से आ रहा है, आप कहोगे ये इधर से आया मिडिल में, और ये सर्किल कहाँ से आया, सर्किल आपका इस साइड से आया। फिर ये कहाँ से आया, आप कहोगे ये यहाँ से आया। देखो एक बार इस कॉर्नर से आ रहा है, एक बार इस कॉर्नर से आ रहा है। मैं रेड से इसको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रेड वाला यहाँ से आया, तो इसका मतलब अब कहाँ से आना चाहिए, अब आपका ये वाला आना चाहिए, यानी कि बीच में ये वाला स्टार आना चाहिए जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 इतने कॉर्नर है, ये आना चाहिए बीच में। तो आप कहोगे ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। इन दोनों में देख लो, कोई भी एक एलिमेंट देख लो कैसे आपका आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये सर्किल देख लेते हैं, सर्किल अलग है इस वाले एलिमेंट को। तो मैं देखूँगा कि ये कहाँ से आया, आप कहोगे ये जो है यहाँ से आया है। फिर आप कहोगे यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, वही रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे कैसे आया, आप कहोगे ये आया है, तो इसका मतलब अब चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सर्किल आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका ऑल्टरनेट पैटर्न है। समझ में आया? आप चाहे यहाँ पे दूसरा एलिमेंट भी देख सकते हो, मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है, बस एलिमेंट कैसे मूव करने वो देखना है। और कंप्लीट पैटर्न भी मैंने बताया, ऑल्टरनेट पैटर्न से भी आप इसे देख सकते हो। आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे, ये तो काफ़ी आसान है। जब हम पहले से दूसरे में जा रहे हैं, एक ब्लैक वाला पोर्शन ऐड हो रहा है, फिर एक पोर्शन ब्लैंक वाला हो रहा है, वाइट वाला, फिर ब्लैक वाला, यानी कि अब ब्लैंक वाला होना चाहिए। जब यहाँ जाएंगे तो ब्लैंक वाला होना चाहिए, ये ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। आप देखोगे पहले इतना तो आपका सेम है, और फिर आपका ब्लैंक होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या चेंज दिख रहा है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। आप देखो सर्किल है, फिर इसके अंदर ये वाला ऐड हो गया 2, फिर आपका ये वाली लाइन ऐड होगी, फिर इसमें इसके अंदर वाला ऐड हुआ है, मतलब इसके अंदर 2 ऐड हुआ। जैसे पहले आप देखोगे ये था पहले में, फिर आपका दूसरे में ये ऐड हुआ, ठीक है, फिर तीसरे में आप देखोगे ये था, ये तो सेम ही था, ये ऐड हो गया। चौथे में आप देखोगे इतना तो सेम ही था, इसके अंदर एक और ऐड हो गया या बाहर ऐड हो गया। तो पाँचवें में जाएंगे तो आपको पता है कि अंदर वाला तो सेम रहना चाहिए, अंदर वाला सेम रहना चाहिए, इतना तो सेम रहना चाहिए। तो आप देखोगे और ऐड कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है पैटर्न, आप देखोगे एट द रेट कहाँ से आया, मैं कहूँगा एट द रेट आपका यहाँ से आया, फिर ये डॉलर यहाँ से आया, एंड फिर ये म्यू वाला साइन यहाँ से आया। तो इसका मतलब बीच में ये 2 आने चाहिए थे। तो ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं, सीधे आपका फर्स्ट ऑप्शन। अभी तो आपको 2 ऑप्शन में भी नहीं जाना पड़ा, काफ़ी आसान है, ये आपका कॉमन पैटर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरीके भी क्वेश्चन आपको देखना है। अब देखो जब पहले से दूसरे में गए तो जो सबसे ऊपर वाला सिंबल है इसमें आपके 2 ऐड हो गए, ठीक है। मैं इसको नंबर से आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5। आप देखोगे जब मैं पहले से दूसरे में गया, मैंने इसको अभी भूल जाओ, आपको इतना तो सेम था, जो पहला एलिमेंट था इसमें आपके कितने ऐड हो गए, 2 ऐड हो गए, 2 प्लस ऐड हुए। जब दूसरे से तीसरे में गया, बाकी सब तो सेम था, और इस बार ऐड किस में हुआ है, सेकेंड वाले सिंबल में, और कितना ऐड हुआ है, 3। देखो जब पहले से दूसरे में गया 2 ऐड हुए, प्लस जब दूसरे से तीसरे में गया 3 ऐड हो गए, ठीक है। अब देखो तीसरे से चौथे में जाऊंगा तो ऐड कितने होंगे, आपका ऐड किस में होगा, सबसे पहले इस एलिमेंट में होगा, और कितने ऐड होंगे, 4 ऐड होंगे। आप देखोगे 1 2 3 4, यानी कि पहले से दूसरे में जा रहे तो 2 ऐड हुए, दूसरे से तीसरे में गए तो 3 ऐड हुए, और तीसरे से चौथे में गए तो आपका 4 ऐड हुए। अब किसकी बारी है ऐड होने की, आपका फर्स्ट वाले एलिमेंट में फिर से रिपीट होगा, और कितने एलिमेंट ऐड होंगे, 5 होंगे। आपको ये समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे प्लस के कितने साइन आने चाहिए, आपके 5, 3 तो पहले से थे, 5 आने चाहिए, ये आप देख सकते हो। और टोटल कितने होंगे, 8 होंगे,
ठीक है, 8 होंगे, ये आपको समझना है। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। ये आपको पैटर्न दिखा होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधे सीधे आपका 3 और 5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 8 है इसमें, 3 4 5 6 7 8, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? इस टाइप का पैटर्न भी आपसे पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या पूछा गया है। तो ये आपको समझ में आया कैसे हमने देखा? ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो क्या हुआ है। सबसे पहले तो एक चीज़ दिख रहा है कि इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो प्लस यहाँ गया, डॉलर यहाँ गया, परसेंट यहाँ गया, फिर परसेंट, जब देखो पहले से दूसरे में, तीसरा, चौथा, मतलब आपके सारे एलिमेंट जो हैं वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में परसेंट नीचे आएगा, परसेंट नीचे आ जाएगा, और ये जो डॉलर है ये यहाँ आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे आएगा, बीच में तो जीरो ही है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए प्लस डॉलर परसेंट। ओ, तो आपका कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे जो एलिमेंट यहाँ पे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये आपको देखना है। और जो बीच वाला मिडिल वाला वो सेम है, ये भी आपको देखना है डायरेक्शन में किस तरीके से मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक एलिमेंट की पोजीशन देख लो कैसे मूव कर रही है। आप देखो इसको देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान से देखना। ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ जा रहा है, आप देख सकते हो, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, एक स्टेप आगे चले गया। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ बॉक्स में, और ये आपका पेंटागन है। तो सबसे पहले ये पेंटागन यहाँ था, सेकंड वाले में देखोगे यहाँ पहुँच गया, थर्ड वाले में देखोगे यहाँ पहुँच गया, फोर्थ वाले में देखो यहाँ पहुँच गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फिफ्थ में आपका वापस से यहाँ पहुँच जाएगा फिफ्थ में, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, पेंटागन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, दो ऑप्शन है। अब इसमें से देखो कुछ भी आप कोई भी एलिमेंट देख सकते हो। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट देख लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले में देखोगे सर्किल यहाँ पे, फिर से सर्किल यहाँ पे, फिर से सर्किल यहाँ पे, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, सर्किल एक स्थान इधर पहुँच गया। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 तक तो जो सर्किल था वो सेम पोजीशन में था, उसके बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दिया। तो इसका मतलब सर्किल इस बार यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, तो 3 तक तो सेम रह रहा है, फिर एक स्टेप आगे चले जा रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब इसका फोर्थ हो जाएगा। अगर आपको ये एलिमेंट समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम दूसरा एलिमेंट देख लेते हैं। देखो अभी हम यहाँ पे कौन सा देखते हैं, अभी हमने ये देखा सर्किल, स्टार वाला देख लेते हैं। चलो स्टार देखते हैं, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट देखते हैं। आप देखोगे पहले यहाँ था, ठीक है, आपने देखा पहले इस पोजीशन में था, फिर एक स्टेप आगे चले गया, और फिर 3 पोजीशन में सेम रहा है। समझ में आया? आपने क्या, मैंने क्या बोला, जो बाकी एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, 3 पोजीशन तक तो सेम रह रहे हैं, मतलब 3 जो बॉक्स हैं उसमें सेम रह रहे हैं, एक में फिर एक स्टेप आगे चले जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद 3 तक सेम, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात सभी को समझ में आ गई? आप फिर से देखोगे, देखो स्टार यहाँ पे था और एक यहाँ पे मूव कर गया, और उसके बाद यहाँ सेम रहा है, देखो 3 तक सेम रहा है। तो इसके बाद फिर से मूव करेगा, तो यहाँ पे स्टार आना चाहिए था, इस तरीके से यहाँ पे स्टार आ जाना चाहिए था। आप सभी को समझ में आया होगा, जो भी है स्टार यहाँ पे आना चाहिए, इस ऑप्शन में स्टार। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या हुआ है, पहले हम यही देख लेते हैं जो इसमें हेक्सागन है। हेक्सागन है, देखो पहले यहाँ था, उसके बाद इधर चले गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर आपका तीसरे में यहाँ पहुँच गया है, और फिर चौथे में आप देखोगे यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब पाँचवें में वापस से यहाँ पे होना चाहिए, हेक्सागन यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देखोगे इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे तो आपका सीधा आंसर पहला हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी और एलिमेंट को भी आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब देखो जब आप यहाँ जाओगे तो ये जो स्मॉल ट्रायंगल था ये बिग ट्रायंगल हो गया जब पहले से दूसरे में, उसके बाद ये स्मॉल था ये बिग हो गया, फिर देखो ये स्मॉल था नेक्स्ट में ये बिग हो गया। तो इसका मतलब ये हेक्सागन स्मॉल है, तो यहाँ पे हेक्सागन बिग हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए।
तो आप देखोगे ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो आपका सीधे आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या हुआ है, नेक्स्ट में देखता हूँ तो आप देखोगे 8 यहाँ से यहाँ आया, ए यहाँ से यहाँ आया, आर यहाँ से यहाँ आया, तो इसका मतलब पी बीच में आना चाहिए, पी बीच में आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। फिर दूसरा एलिमेंट देख लेता हूँ, वाई देख लेता हूँ, वाई कैसे आया, यहाँ पे पहले देखता हूँ दोनों में आर आर है, तो देखो ये वाला एलिमेंट नहीं देखूँगा क्योंकि दोनों में आपका आर है, तो मैं ये वाला एलिमेंट देख लेता हूँ। यहाँ पे ए कैसे आ रहा है, ठीक है, ए कैसे आ रहा है ये देख लेता हूँ। आप देखोगे ए कहाँ से आया, आपने कहा ए यहाँ से आया, आर कहाँ से आया, आर यहाँ से आया, पी कहाँ से आया, पी यहाँ से आया, इसका मतलब यहाँ पे वाई आना चाहिए, यहाँ पे वाई आएगा और बीच में आपका पी आएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कॉमन पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या है, इसमें आप देखोगे जो जी था वो मिडिल में पहुंच गया, ठीक है, जी आपका मिडिल में पहुंच गया, फिर परसेंट आपका मिडिल में पहुंचा, फिर ये स्टार टाइप यहाँ पहुंचा, तो इसका मतलब ये वाला स्टार यहाँ पे पहुंचना चाहिए, बीच में स्टार होना चाहिए, ये ऑप्शन एलिमेंट। फिर इन दोनों में देख लेते हैं, देखो ये वाले एलिमेंट नहीं देखेंगे क्योंकि सेम है, तो हम इधर वाले एलिमेंट देख लेते हैं कि यहाँ पे ये परसेंट कैसे आ रहा है, क्योंकि ये आपका डिफरेंट है। तो आप देखोगे परसेंट कैसे आया, आप कहोगे ये परसेंट जो है ये नीचे से उठ के आया है, ये वाला परसेंट यहाँ गया है, ऐसे ये यहाँ गया है, ऐसे ये यहाँ गया है, तो इसका मतलब जी यहाँ चले जाएगा, सॉरी यहाँ पे चले जाएगा, जी यहाँ पे आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे मिडिल में कैसे आ रहा है, यही देख लो आप। सबसे पहले आप कहोगे ये वाला मिडिल में आ रहा है और ये मिडिल में आ रहा है, 3 मिडिल में आ रहा है, तो इसका मतलब बीच में ये आपके 4 डॉट आने चाहिए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में आप देख लो, ये कॉर्नर में ये अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, इसे नहीं देखते, इस वाले एलिमेंट को देख लेते हैं, ये 2 डॉट कैसे आ रहे हैं। आप कहोगे जो 2 डॉट आ रहे हैं वो 20 से उठ के आ रहे हैं, फिर ये 20 से उठ के आया, फिर ये 20 से आया, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी आसान है, जल्दी से हो भी जा रहा है, आप ये भी देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हुआ है, आप कहोगे ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, यानी कि बीच में ये वाला साइन आ जाएगा, जो भी साइन है, मतलब ये वाला साइन बीच में आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में, तो सीधे आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन। काफ़ी आसान है, 1 सेकेंड में आप इसे कर सकते हो। यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, आप बोलोगे पेंटागन बीच में गया, ये बीच में गया, ये बीच में गया, तो बीच में 1 आना चाहिए, बीच में 1 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में 1 है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या हुआ है, क्यू यहाँ से आया है, परसेंट यहाँ से आया है, ए यहाँ से आया, तो बीच में सी आना चाहिए, सी एक ही ऑप्शन में, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप जल्दी से कर पा रहे हो। इसमें देखो क्या है, इसमें आप देखोगे क्या है, जब पहले से दूसरे में गए, पहले से दूसरे में गए, जो भी एरो हैं सब आपका नॉर्थ की साइड देख रहे थे, नॉर्थ की साइड देख रहे थे, और फिर क्या हुआ, जब पहले से दूसरे में हम गए तो जो ये वाला एरो था ये गायब हो गया, ये वाला एरो गायब हो गया, और जो इसके आगे वाला एरो था उसकी जो डायरेक्शन थी वो साउथ की तरफ होगी, ये ध्यान दिया आपने। अब जब दूसरे से तीसरे में जाएंगे, देखो ऊपर वाले तो सेम रहेंगे, इस बार कौन सा गायब हुआ है, ये वाला एरो गायब हो गया जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ को थी, और उससे अगले वाले की डायरेक्शन क्या हो जा रही है, साउथ को हो जा रही है, ऐसे ही चेंज हो रहा है। जब तीसरे से चौथे में गए, फिर कौन सा गायब होगा, ये गायब होगा, और इससे नेक्स्ट जो होगा, इससे आगे वाला, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ को हो जाएगी। अब जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, ये तो आपके सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है, ये वाले सेम ही रहने वाले हैं। और अब आपको ये भी ध्यान में देखना है कि ये वाला गायब होगा, ये वाला गायब होगा, और इसकी पोजीशन जो होगी साउथ को हो जाएगी, बाकी तो आपके सेम रहेंगे। तो ये इस तरीके का यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, आप कहोगे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, आसानी से समझ में आया होगा, तो ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखो क्या हुआ है, आप कहोगे ये वाला एलिमेंट यहाँ चले गया। अब देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट पैटर्न नहीं है, अगर कॉमन पैटर्न नहीं है जो अभी तक हम कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो ये वाला बीच में, ये 8 यहाँ पे बीच में होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके बताए, अगर आपको ऑल्टरनेट पैटर्न पता चल गया तो आप कहोगे जो भी पैटर्न 2 से 3 जाने में लगा है वो 4 से 5 जाने में लगेगा। एक तो मैंने ये बताया, तो आप देख लो ये पैटर्न आपका कैसे चल रहा है 2 से 3 जाने में। आप कहोगे 2 से 3 जाने में ये जो है 8 यहाँ पे रह रहा है, तो इसका मतलब ये वाला साइन यहीं पे रहना चाहिए,
ठीक है। और फिर उसके बाद देखोगे आर जो है मिडिल में जा रहा है, तो इसका मतलब ये पी आपका मिडिल में चले जाना चाहिए, जो भी ये पी है। तो आप देखोगे इससे आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा आपका ये भी हो गया, सीधे आपका आंसर ये हो गया। बाकी और एलिमेंट भी देख लो, ये एलिमेंट आपका यहाँ जा रहा है, तो ये 8 आपका यहाँ पे चले जाना चाहिए, 8 आपको यहाँ दिखेगा। बाकी देखो और क्या हो रहा है, ये वाला एलिमेंट जो था ये इस कॉर्नर पे चले गया, तो यहाँ पे ये चले गया। और आप देखोगे ये कहाँ से आया है, यहाँ पे 2 से 3 जाने में ये वाला एलिमेंट सेम जगह पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर उल्टा ऐसे सेम रहेगा। तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑल्टरनेट पैटर्न था, जैसे मैंने आपको बताया, जो पैटर्न 2 से 3 जाने में लगेगा वही 4 से 5 जाने में लगेगा। और या आप फिर कोई भी एलिमेंट देख लो, जैसे हम देख रहे थे, जैसे आपने यहाँ पे देखा ये तो यहाँ से चले गया, फिर ये आर कहाँ से आया, आप बोलोगे ये आर जो था वो यहाँ से आया, इस कॉर्नर से आया। फिर उसके बाद आप देखोगे ये यहाँ से चले गया, तो इसका मतलब अब जो पी आएगा वो यहाँ से आना चाहिए, तो बीच में पी आ जाएगा। इस तरीके से जो पी आएगा बीच में आएगा, तो ऐसे भी आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे ये इन दोनों में आप यहाँ पे एक एलिमेंट को देख सकते हो कि कैसे मूव हो रहा है। जैसे आप देखोगे इनकी पोजीशन आपकी बदल नहीं रही है, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, आप कहोगे ये वाला एलिमेंट यहाँ गया, ये एलिमेंट यहाँ गया, ये मिडिल में गया, तो ऐट द रेट बीच में आना चाहिए। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि बीच में ऐट द रेट चाहिए। फिर हम किसको देखें, इसको नहीं देखते, अब हम ये वाले एलिमेंट देख लेते हैं। एक में हम देखते हैं ये ई कहाँ से आया, सिंपल सा देखते हैं ई कहाँ से आया। आप बोलोगे यहाँ पे ई कहाँ से आया है, तो आप बोलोगे यहाँ से गया, ऐट द रेट यहाँ से गया, ए यहाँ से गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला साइन होना चाहिए जो ए ई है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 0 कहाँ से आ रहा है, आप कहोगे 0 यहाँ से आया, 6 यहाँ से आया, 9 यहाँ से आया, यानी कि बीच में डॉलर आना चाहिए। डॉलर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बीच में मुझे क्या चाहिए था, डॉलर चाहिए था, तो डॉलर चाहिए था। तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 6, ये वाला साइन देख लेते हैं, ये 0 कहाँ से आया, सिंपल सा है। आप कहोगे ये 9 कहाँ से आया, आपने कहा ये 9 यहाँ से आया, ये डॉलर यहाँ से आया, ये परसेंट यहाँ से आया, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आप कहोगे टी एफ यहाँ गया, ये यहाँ गया, एफ यहाँ गया, तो इसका मतलब ये वाला साइन बीच में होना चाहिए, ये वाला साइन। तो आप देखोगे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसमें ऊपर से डॉट भी है, तो आपका इन दोनों में एक होगा। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा एलिमेंट देख लेते हैं। दूसरा एलिमेंट आप देखो इन दोनों में क्या है, एफ और ये तो कॉमन ही है, ये टी देख लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, दिख रहा होगा ये एफ यहाँ से यहाँ गया है, ये आई यहाँ से, टी यहाँ से, तो यहाँ पे टी एफ, इससे पहले वाला जो क्या था सेम उसी टाइप का है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या है आपका, आप देखोगे एक बार ए है, उसके बाद ये जो ए की पोजीशन है ये तीनों में आपका क्या है, सेम है, यानी कि ए की पोजीशन यहाँ पे बदल गई है, उल्टा हो गया है, 3 बार आपका सेम है। और ऑप्शन से देखोगे तो सभी ऑप्शन में आपका ए जो है ये सभी में उल्टा ही है, यानी कि यहाँ पर भी उल्टा आना चाहिए। तो इससे आपको ये पता चल रहा है जो ये वाला एलिमेंट है ये एक बार तो उल्टा है और उसके बाद आपका 4 बार ये उल्टा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। दूसरा एलिमेंट देखते हैं यहाँ पे, उसमें क्या हुआ है, ये वाला एलिमेंट देखते हैं, इसमें क्या है, देखो एक बार तो आपका सीधा है, नहीं 1 2 3 4, 4 बार आपका सीधा है, तो एक बार यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कोई ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, समझ में आ गया। और उसके बाद आप देखोगे इन 2 ऑप्शन में एम की पोजीशन तो आपका दोनों में सेम है, तो एम की ऐसी आ जाएगी। हम इसे भी देख लेते हैं कैसे हुआ है। देखो एम जो हुआ है 3 बार आपका सेम है, 3 बार सेम है, उसके बाद बदल गया है, तो फिर यहाँ पे बदल गया। और ऑप्शन में तो यही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो एम है वो 3 बार तो सेम है और फिर 2 बार बदल जाए, मतलब उल्टा हो जाए।
तो ऐसे ही इस वाले एलिमेंट को देखते हैं, ये 2 बार तो आपका सेम है, तो अब 3 बार होगा, 1 2 3 यहाँ पे नीचे को हो जाना है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, आप देखोगे इन 2 एलिमेंट को देखोगे, जो आपका राइट साइड में, इसमें तो 1 3 1 4 का चल रहा है, यानी कि एक बार तो ये आपका उल्टा है ए, और फिर आपका 4 बार ये आपका उल्टा हो जा रहा है। ऐसे ही ऊपर वाले एलिमेंट को भी देखोगे, जो आपका राइट टॉप पर है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला एक बार, ये 4 बार तो आपका सेम है, एक बार उल्टा हो जा रहा है। लेकिन इसी के उलट जो ये लेफ़्ट साइड का एलिमेंट है, इसमें 3 2 का चल रहा है, या 2 3 का बोल सकते हो। जैसे आप देखोगे 3 बार तो एम सीधा है, फिर 2 बार उल्टा हो जा रहा है। और वैसे ही नीचे वाले एलिमेंट को देखोगे तो 2 बार तो सीधा है, फिर 3 बार उल्टा हो जाएगा। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बाकी ऑप्शन में भी देखोगे ए आपका सीधा है, बाकी उल्टा है, तो ऑप्शन में भी देखो ए उल्टा ही है। इससे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीच वाले साइन को देखते हैं। जो भी साइन है ये यहाँ से यहाँ आया। अब देखो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट पैटर्न है। अगर यहाँ पे इक्वल टू भी यहाँ से आया होता तो हम कहते कॉमन पैटर्न है, ऑल्टरनेट पैटर्न है। अब ऑल्टरनेट पैटर्न में या तो आप ऐसे ही देख लो, जैसे मैंने कहा ये यहाँ से आया, उसके बाद दूसरा इक्वल टू कहाँ से आया, ये इस कॉर्नर से आ गया। फिर आप देखोगे ये वाला साइन कहाँ से आया, आप बोलोगे यहाँ से आया। तो अब कहाँ से आना चाहिए, बीच में ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, उल्टा क्वेश्चन मार्क, बीच में उल्टा क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो आप देखोगे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे दूसरा एलिमेंट देखोगे कि वो कैसे आया। अब दूसरा एलिमेंट यही वाला देख लेते हैं हम, इस कॉर्नर में ये कैसे आ रहा है, इक्वल टू को नहीं देखेंगे, ठीक है। यही वाला एलिमेंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखोगे कॉर्नर वाला देखना है, तो आप कहोगे इक्वल टू, यहाँ से यहाँ बदला नहीं, मतलब ये सेम रहा, नो चेंज। फिर ये क्वेश्चन मार्क कहाँ से आया, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से आ गया है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क बदला नहीं है, यहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब अब जो एलिमेंट आने वाला है, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे जाने वाला है। तो आप कहोगे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल्टरनेट पैटर्न। एक ये था। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर ऑल्टरनेट पैटर्न है तो आपको सिंपल पता है, जो भी पैटर्न 2 से 3 में फॉलो करेगा वही 4 से 5 में फॉलो करेगा, ऑल्टरनेट है। तो आप यहाँ से देख लो क्या क्या आपको दिख रहा है। आपने कहा कि ये एलिमेंट इक्वल टू बीच में गया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बीच में चले जाएगा। फिर आपने देखा कि इसमें और क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट बदलेगा नहीं। तो जैसे ही आप देखोगे आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, इतना ही देखने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी आसान है, सभी को समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट पे देंगे, कमेंट में बताएंगे कौन सा इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पे 2-3 पैटर्न दिखे होंगे। एक तो कॉमन पैटर्न है, जो कॉमन आपको दिखता है, मतलब आसानी से सभी कर लेते हैं और बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा जो पैटर्न पूछा जाता है ये ऑल्टरनेट वाला है, जैसा हमने यहाँ पे देखा, इसका तरीका भी मैंने बताया। तीसरा आप देखोगे एक इस टाइप का पैटर्न भी आपको दिख गया है, जहाँ पे ऐसे एलिमेंट आपके बराबर हैं। और आप देखोगे यहाँ पे और कौन से पैटर्न दिखे हैं आपको, एक पैटर्न आप इसे भी बोल सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न है, आसान है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। और पैटर्न आप देखोगे, और जो पैटर्न है आपके यहाँ पे, बाकी तो ये आपके कॉमन पैटर्न हैं ज़्यादातर, वो पूछे गए हैं, और ऑल्टरनेट पैटर्न पूछे गए हैं। बाकी आप देखोगे ये भी आसान होते हैं, इसे भी आप देख सकते हो, काफ़ी आसान है। और एक पैटर्न ये भी आप देख सकते हो, जिसमें आप देख रहोगे एक एलिमेंट किस तरीके से मूव कर रहा है, और यहाँ भी आप देखोगे एक एलिमेंट किस तरीके से मूव कर रहा है, और बाकी में 2-3 वाला जो इससे पहले हमने देखा था। जैसे आप देखोगे ये सर्किल 3 बार तो सेम में है, फिर उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है, फिर 2 बार यहीं पे आएगा, ऐसे चल रहा है, 2-3 का चल रहा है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हो। तो एक पैटर्न आपने ये भी देखा, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक पैटर्न आप इसे भी देख सकते हो, यहाँ पे हमने देखा कैसे चेंज हो रहा था, और मैंने आपको बताया आप जब पहले से दूसरे में गए तो 2 प्लस ऐड हुए, फिर 3 हुए, फिर इस तरीके से यहाँ 4 हुए, तो इसका मतलब अब 5 यहाँ हुए। तो आप सभी को समझ में आया होगा। ये सारे जो क्वेश्चन थे ये आपका लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन थे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। बाकी मैंने आपको बताया है, जो पेड वाले इसे देख रहे हैं वो आगे भी यहाँ की क्लास भी देखना, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ आपकी क्लासेस यहाँ पे आ जाएंगी, कुछ वहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जैसे उसमें मैंने एक क्लास डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय।